एक बात बताएं हम आपको, पीले कपड़े पहन करके, लंबा तिलक लगा करके, परिवार को छोड़ करके, जंगल में बस करके रहने वाले को संत कहते हैं। लंबी लंबी जटा रखा के, तिलक लगा के, पीले कपड़े पहन के और पत्नी बच्चे परिवार को त्याग करके और जंगल में बसने वाले को संत कहते हैं। तो किसको कहते हैं संत? बोले कहते होंगे, लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, जितना फल ग्रस्त को त्यागने वाले को, पीले वस्त्र धारण करने वाले को, तिलक लगाने वाले को, जंगल में बसने वाले को मिलता है उस बाबा संत को, उतना ही फल हम चाहें तो हम ग्रस्त में रह करके भी पा सकते हैं भक्ति का। कैसे? बोले ग्रस्त में रह करके भी हम भगवान का भजन करें। वृद्धाश्रम सुनो, वृद्धाश्रम, आनंदाश्रम, शांति आश्रम, धर्म आश्रम, समझे, मुक्ति आश्रम, भक्ति आश्रम, ज्ञान आश्रम, वैराग्य आश्रम नहीं होता। सबसे बड़ा आश्रम होता है ग्रस्त आश्रम। ग्रस्त में रह करके भी अगर व्यक्ति पीले कपड़े रंगने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन को वो पीले कपड़े रंग करके संत बना है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा संत कौन होता है कि जिसका बेशक पीला कपड़ा रंगाना हो, लेकिन ग्रस्त में रह के उसकी आत्मा भगवान की भक्ति से रंगी हो, भगवान की भक्ति से मन रंग जाए, वो सबसे बड़ा संत होता है। अब आत्मा को रंगने के लिए जंगल में बसना जरूरी नहीं है, वो ग्रस्त में भी रंग सकती है। ग्रस्त के बीच में रह करके और वो साधु बन जाए, वो बहुत बड़ा साधु है। ग्रस्त को छोड़ करके साधु बनने को बनना नहीं कहते।